कि प्रदीप कुमार गौतम जो ईओ हैं नगर पंचायत तंबोर के, इनका एक ड्राइवर है जो सक्षम होने के बावजूद भी अच्छी खासी तनख्वाह उठा रहे हैं और ये अपने ड्राइवर की तनख्वाह बराबर उठा रहे हैं। बोर्ड चलते समय ये बोर्ड छोड़ के अधिशासी अधिकारी भाग गए और पुलिस बल बुला लिया। पुलिस बल बुला के सभासदों पर एक दबाव बनाने की कोशिश की। 8/11/2024 को फिर 3 कर्मियों को हटा दिया। ये इनकी धांधली बराबर चलती चली जा रही है कि सावित्री राम के घर के 5 लोग नगर पंचायत में काम कर रहे हैं और सुनीता देवी के 2 लोग नगर पंचायत में ठेके के कर्मी पे काम कर रहे हैं कि सभासदों के गुट बन जाए, मगर इन्होंने अपने दिमाग लगा के ये 2 गुट तैयार कर दिए और बीच में हमारे सभासदों के बीच में दरार पैदा कर दी। सीतापुर की नगर पंचायत तंबौर में अधिशासी अधिकारी प्रदीप कुमार गौतम और सभासदों के बीच रार लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच सभासदों ने ईओ प्रदीप कुमार गौतम पर कई गंभीर आरोप भी जड़े हैं और इस मामले में एक आपको अपडेट और दे दी कि वहां से एक खबर ये भी सामने आई कि सभासदों के 2 धड़ हो गए हैं। कुछ सभासद उनके फेवर में हैं ईओ के, कुछ सभासद ईओ के खिलाफ भी हैं। आज जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया है नगर पंचायत तंबौर के नरियन टोला वार्ड के सभासद मोहम्मद गुफरान, जो इनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ आरोप हैं इनके ईओ प्रदीप कुमार गौतम पर। अनियमितताओं का आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। साथ ही वहां से जो एक खबर सामने निकलकर ये आ रही कि सभासदों के 2 गुट हो गए हैं, तो उसकी क्या सच्चाई है। तो गुफरान जी, आज आप जिलाधिकारी से मिले, प्रार्थना पत्र दिए, क्या उन्हें अवगत कराया और आप लोगों के क्या आरोप हैं ईओ प्रदीप कुमार गौतम पर। आज 18 तारीख है, 18/11/2024। आज हम डीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र दिए हैं और उसमें पिछली 12/11/2024 को कुछ सभासदों ने मिलकर हमने डीएम को एक ज्ञापन दिया था। उसमें हमारे श्री प्रदीप कुमार गौतम जी हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम सभासदों द्वारा जब प्रदीप कुमार गौतम ईओ हमारे हैं, उनसे जब हमने नगर की कोई समस्या रखी या नगर की कोई बात पूछी तो वो भड़क जाते हैं, कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं। हमने पिछली बोर्ड बैठक में 28/9/2024 में ये सभासदों के सर्वसम्मत के साथ ये प्रस्ताव कराया गया था अध्यक्ष तैयबुन निसा की अध्यक्षता में कि कोई भी ठेके का कर्मी रखा जाए या ठेके का कर्मी कोई हटाया जाए तो अध्यक्ष द्वारा ना कोई हटाया जा सकता है, ना अधिशासी अधिकारी द्वारा हटाया जा सकता है। इसका बोर्ड निर्णय लेगा। बोर्ड के समक्ष वो बात रखी जाएगी और बोर्ड जो जिस तरीके से हटाने का अगर ज़रूरत होगी तो बोर्ड हटाएगा, अगर रखने की आवश्यकता होगी तो हटाएगा। तो ये प्रस्ताव 28/9/2024 में हमने कराया सर्वसम्मत के साथ, मगर हमारे प्रदीप कुमार गौतम जी जो ईओ हैं वो 2/10/2024 को 5 कर्मियों को उन्होंने हटा दिया। जब वार्ता की गई इस बीच में तो उन्होंने कहा हमको बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, बोर्ड का कोई मतलब नहीं है, हमारी जो मर्जी में आएगा वही हम करेंगे। फिर इस बीच में हमने रजिस्टर को देखा जिसमें जो कर्मचारी के प्रेजेंट लगे होते हैं, जो ठेके के कर्मचारी हैं, हमने उसका रजिस्टर उठाया तो रजिस्टर में हमको 2 चीज़ें सामने आईं। एक चीज़ तो ये सामने आई कि प्रदीप कुमार गौतम जो ईओ हैं नगर पंचायत तंबोर के, इनका एक ड्राइवर है जो सक्षम होने के बावजूद भी अच्छी खासी तनख्वाह उठा रहे हैं और ये अपने ड्राइवर की तनख्वाह बराबर उठा रहे हैं। हमने दूसरी चीज़ उसमें देखी, उसमें बेचन मौर्या हैं और एक गोविंद शर्मा हैं। ये 2 ड्राइवर के पद पे उसमें लिखे हुए हैं, ना उनका खाता नंबर है, ना उनका मोबाइल नंबर है, ना उनका कोई अता पता है, ना कभी नगर पंचायत में कभी उन्होंने कार्य किया। हमने ये भी बात देखी, ये भी हमने डीएम साहब को अवगत कराया। इस बात को लेकर 9 बिंदुओं पे हमने उसमें डीएम साहब को अवगत कराया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने जब बात नगर पंचायत के
बोर्ड में रखी तो 29/10/2024 में फिर बोर्ड बैठक बुलाई गई। बोर्ड बैठक में बुलाने पर हमने उनसे ये पूछा कि आप बता दीजिए बोर्ड का मतलब क्या है, बोर्ड क्यों बुलाया जाता है। तो इन्होंने कहा शासन से पूछ लीजिए। हमने कहा आप मेरे अधिकारी हैं, आप ही मेरे शासन हैं, आप बता दीजिए बोर्ड क्यों बुलाया जाता है। तो कहा हम नहीं बताएंगे। बैठे रहे तो हमने कहा जब आप नहीं बता सकते हैं तो ये बता दीजिए कि जब बोर्ड में बैठक के प्रस्ताव में ये लिखा गया था कि कोई कर्मचारी हटाने या रखने की आवश्यकता पड़े तो बोर्ड निर्णय ले, आपने क्यों ऐसा निर्णय ले लिया कि 5 कर्मचारियों को आपने हटा दिया। वो गुहार हम लोगों से लगा रहे हैं कि हम काम कर रहे थे, उसके बाद हमको हटा दिया गया, तो आप ये बता दीजिए क्यों ऐसा किया। ये बात कहना ही था कि बोर्ड के समय, बोर्ड चलते समय ये बोर्ड छोड़ के अधिशासी अधिकारी भाग गए। तो हम लोगों ने पीछे से भी कोशिश की कि दोबारा फिर बोर्ड चालू हो जाए, बुला लिया जाए, मगर ये नहीं आए और पुलिस बल बुला लिया। पुलिस बल बुला के सभासदों पर एक दबाव बनाने की कोशिश की। उसके बावजूद भी हमने फिर देखा कि 8/10/2024 को यानी 29/10/2024 को बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया गया और 8/10/2024 को इन्होंने फिर 3 कर्मचारियों को हटा दिया। 8/11 हाँ 8/11/2024 को फिर 3 कर्मियों को हटा दिया। ये इनकी धांधली बराबर चलती चली जा रही है। हमने एक बात और देखी उसमें कि जब कोई टेंडर पड़ते हैं, कोई नगर पंचायत ही नहीं है, कहीं के भी ज़िले के कहीं या कहीं के भी टेंडर पड़ते हैं तो उसका एक पेपर गजट होता है और पेपर गजट में उसकी डेट होती है। हमारे नगर पंचायत में पेपर में गजट हुआ था कि 23/9/2024 को टेंडर डाले जाएंगे और 24/9/2024 को टेंडर खोले जाएंगे। 24/9/2024 को टेंडर नहीं खोले गए, डेट बढ़ गई। ना इन्होंने अध्यक्ष द्वारा उसकी डेट बढ़ाई और ना कोई वार्ता किया। 8/10/2024 को इन्होंने अपने आवास पे टेंडर खोले और अपने मनमाने ठेकेदारों को इन्होंने ठेका दिया। ये तमाम बातें अधिशासी अधिकारी द्वारा जब रखी गई तो ये भड़क उठे और हमारे बीच में जो 2 सभासद हैं, जो सावित्री राम हैं और सुनीता देवी हैं, ये 2 हमारे सभासद नगर पंचायत के हैं, इनको इन्होंने काटने का काम किया और इनको इस तरीके से भड़काया कि आप इस पे प्रार्थना पत्र थाने को दे दीजिए कि हमसे फर्जी तरीके से करा लिया गया सादे पेपर पे। जबकि लिए मैं चैनल के सामने दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिए, ये पेपर छपा हुआ पेपर है और सबके साइन हैं, 10 लोगों के साइन इसमें हैं। अगर 7 लोगों ने साइन नहीं किया तो क्या ज़बरदस्ती थी कोई? अगर कोई ना करता तो हम अकेले करके डीएम साहब को दे सकते थे। ये इन्होंने इसलिए उन पर दबाव बनाया कि सावित्री राम के घर के 5 लोग नगर पंचायत में काम कर रहे हैं और सुनीता देवी के 2 लोग नगर पंचायत में ठेके के कर्मी पे काम कर रहे हैं। अगर नगर पंचायत का कोई सभासद द्वारा ठेके के कोई किसी कर्मी पे नहीं रखा जा सकता है, अगर नियम विरुद्ध है, तो मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, मैं ईओ प्रदीप कुमार गौतम से पूछना चाहता हूँ, मैं शासन से कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी सभासद का कोई घर का परिवार का नहीं रह सकता है तो सावित्री राम के घर के 5 सदस्य कैसे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं? सुनीता देवी के घर के 2 लोग कैसे काम कर रहे हैं? अगर नियम विरुद्ध है तो इन पे भी ईओ अधिशासी अधिकारी इस पे देखें और इनको भी नियम विरुद्ध काम करने का काम करें। ये एक जानकारी चाहेंगे, ये जो सभासद के 2 गुट होने की सामने आई बात, कितने सभासद नगर पंचायत तंबौर में हैं, कितने वार्ड हैं, कितने सभासद हैं और कितने 2 धड़ों की जो बात आई है वो कहाँ से, यहीं से शुरू हुई? हमारे 17 वार्ड हैं तंबौर में, 17 सभासद हैं और हमारे सभासदों का कोई गुट नहीं था। ये जब देखा गया कि अधिशासी अधिकारी के ऊपर ये जायज़ तरीके से जो बिंदु पूछे गए हैं डीएम साहब के द्वारा हमने रखे हैं, इन्होंने सोचा कि हो सकता है हमारी नौकरी का मामला भी सामने आ जाए, तो इन्होंने एक गुट बना दिया राती रूता। जब हमने 12 तारीख में ये प्रार्थना पत्र ये हमने वो दिया डीएम साहब को, तो इन्होंने राती रूता बैठ के इन्होंने ऐसा मिशन तैयार किया और 2 धड़े बना दिए। हालांकि ना अधिशासी अधिकारी द्वारा कोई सभासद द्वारा कुछ ऐसे कहा गया था कि सभासदों के गुट बन जाए, मगर इन्होंने अपने दिमाग लगा के
ये 2 गुट तैयार कर दिए और बीच में हमारे सभासदों के बीच में दरार पैदा कर दी। आज आप जिलाधिकारी से मिले हैं, अभी 12 नवंबर को भी आपने एक शिकायती पत्र दिया है, आज भी एक शिकायती पत्र दिया है, क्या उसमें मांग की है जिलाधिकारी अभिषेक आनंद जी से? आज हमने इस बात को लेकर डीएम साहब से मुलाकात की है और हमने ये कहा है कि आप अपना कोई नुमाइंदा, डीएम साहब से हमने कहा कोई अपना नुमाइंदा हमारे बोर्ड बैठक जब होने वाली है उसमें आपको अवगत कराया जाएगा और अपना कोई नुमाइंदा हमारे बोर्ड बैठक में भेज दीजिए, जिससे साफ हो जाए कि सच्चाई क्या है। हमारे डीएम साहब द्वारा जब कोई नुमाइंदा आएगा, सारे कागज़ और सारी चीज़ें उसमें रखी जाएंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। प्रदीप कुमार गौतम किस तरीके से धांधली कर रहे हैं, किस तरीके से बेचन का और गोविंद का वेतन उठा रहे हैं, अपने ड्राइवर की वेतन उठा रहे हैं और वो धांधली करते चले जा रहे हैं। बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, बोर्ड का कोई मतलब नहीं समझते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पर ज़रूर रोक लगाई जाए, इनकी धांधली पे रोक लगाया जाए, इनके मनमाने कामों पे रोक लगाया जाए और इस तरीके से नगर पंचायत के कामों को करने दें, आगे बढ़ने दें। इसलिए कि नगर का काम है, नगर में जब काम होंगे, नगर में उन्नति होगी तो नगर का नाम होगा, हम लोगों का नाम होगा, सभासदों का नाम होगा कि इनके द्वारा जब बोर्ड बैठक हुई थी तो बड़े बड़े काम किए गए, बड़े बड़ी सड़कें और तमाम मामलात अच्छे रखे गए। ये भी है। तो मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि इनकी मनमानी पर रोक लगाई जाए और इनसे ज़रूर पूछा जाए कि इन तमाम चीज़ों पे क्यों ऐसा कर रहे हैं। बोर्ड को चलने दें, बोर्ड में जो प्रस्ताव हो जाएं उसके तहत काम करते रहें। अध्यक्ष और ईओ दोनों लोग इस पे सहमति देते रहें और हम लोगों को भी आगे बढ़ाते रहें और नगर को भी आगे बढ़ाते रहें। एक आप लोगों की और एक शिकायत थी जो हमारे चैनल से ही की थी कि वो जो अधिशासी अधिकारी पे आरोप आप लोगों ने लगाए हैं कि वो अध्यक्ष की भी बात नहीं मानते हैं। ऐसा है, जब वो बोर्ड की नहीं मानते हैं तो अध्यक्ष उनके सामने क्या कुछ नहीं है। जब बोर्ड के प्रस्ताव उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता है तो अध्यक्ष तो जाहिर बात है लेडी हैं, उनको तो दबाव में बहुत आसानी से ले सकते हैं, तो वो भी दबाव में लिए हुए हैं। तो ये है पूरा खुला हुआ कागज़ है, पूरा खुला हुआ खेल है। जब हमारी अगली बोर्ड बैठक कब है आपकी? अगली बोर्ड बैठक 20 के बाद होने वाली है, जिसमें हम डीएम साहब को अवगत करा दिए हैं कि जिस दिन होगी उस दिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम अपनी बोर्ड बैठक में डीएम साहब का कोई नुमाइंदा हो, हमारे सांसद जी जो हैं सीतापुर के वो भी हों और हमारे विधायक जी जो भी मौजूद हैं वो भी, इन तीनों लोगों के साथ बोर्ड की बैठक बुलाएंगे और सबको साथ में बैठा के स्पष्ट करेंगे कि सच्चाई क्या है। और ये हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं कि इन तमाम सावित्री को और सुनीता को इसलिए लगाए हैं कि हम सच्चाई कहना छोड़ दें। ऐसा नहीं हो सकता है, सच्चाई कहते रहेंगे। अगर शासन जांच करेगा तो उसमें सही पाया जाएगा कि हमने सही तरीके से दस्तखत कराए हैं और छपे हुए पेपर पे पढ़ के सुना के सब कुछ हुआ है। और उसमें मैं आपको बता दें कि सावित्री राम के बेटे गणेशी हैं, उनके हाथ का लिखा हुआ सावित्री राम लिखा हुआ है, मेरे हाथ का नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने खुद अपनी माता से साइन करा के और मुहर लगा के अपने हाथ से उस पर ये लिखा है। दिखा दें आपको, ये देखिए सावित्री राम जो लिखा हुआ है, ये इनके बेटे गणेशी ने अपने हाथ से कराया और अपनी माता से घर पे जाके दस्तखत कराया और पूरा पेपर पढ़ के इन्होंने कराया है। ये झूठ इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर उठाएं और इस बात को बढ़ाएं कि सच क्या है और झूठ क्या है। आपके चैनल के साथ बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बात को रखा। धन्यवाद जी बिल्कुल। तो नगर पंचायत तंबौर का नरियन टोला वार्ड है, वहाँ के सभासद हैं मोहम्मद गुफरान, जिन्होंने आज जिलाधिकारी अभिषेक आनंद से मुलाकात की और वहाँ पर अधिशासी अधिकारी प्रदीप कुमार गौतम पर गंभीर आरोप जड़े, उन पर मनमानी के आरोप जड़े, भ्रष्टाचार के आरोप जड़े, टेंडर जो होता है उसको अपने घर में खोलने के भी आरोप जड़े हैं। साथ ही ये बताया है कि नगर पंचायत का जब वो प्रस्ताव कोई लेके जाते हैं विकास कार्य का तो उस पर वो भड़क उठते हैं। साथ ही सभासदों की बात ना सुनने के भी आरोप जड़े हैं और एक सबसे अहम जो गंभीर आरोप है वो इन्होंने ये जड़ा है कि उन्होंने जो है कूट रचना के तहत सभासदों के वहाँ पर 2 गुट कर दिए हैं, जिस कारण से जो इन लोगों की लड़ाई है वो कमजोर पड़ जाए। फिलहाल अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। लगातार अधिशासी अधिकारी प्रदीप कुमार गौतम और सभासदों के बीच वहाँ पे जो रार है वो बढ़ती जा रही है और उन्होंने एक मांग की है। सभासदों ने मोहम्मद गुफरान जिलाधिकारी से मिले हैं कि 20 तारीख के बाद जो कोई बोर्ड बैठक हो वहाँ नगर पंचायत तंबौर में, उसमें जिलाधिकारी द्वारा एक नामित जो है अधिकारी या कर्मचारी वहां पर मौजूद रहे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सीतापुर से प्रियांशु मिश्रा।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।